प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आपके रिमझिम 2 का 7वां पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी किताब। तो बच्चों, आप सभी को किताबें पसंद है ना? और हमारी किताबें कैसी होती है आप सभी ने देखा भी होगा, है ना? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। वो कैसी है? कुछ तो बड़ी है, कुछ छोटी है ना? और कुछ मोटी भी है और कुछ पतली किताबें हैं। तो इन्हीं के आधार पर यह एक छोटी सी कहानी है। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 40 देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस कहानी का पठन करते हैं, ठीक है? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, ठीक है? माँ ने वीरू को, यानी वीरू के माँ ने उसे एक संदेश देकर उसकी बहन यानी वीरू की मौसी के पास भेजा। तो संदेश यानी समाचार पत्र, ठीक है? मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। मौसी कौन होती है? मौसी माँ की बहन होती है, ठीक है? और बैठक में ले गई। बैठक यानी जहाँ बैठने का कमरा होता है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज में ठिठक गई। अचरज यानी हैरानी होकर ठिठक गई यानी रुक गई, ठीक है? उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। जैसे ही वह मौसी के बैठक रूम में गई यानी बैठक कमरे में गई, तो उसने क्या देखा? बहुत सारी किताबें। उसे देखकर वो हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। और उसने क्या कहा? बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब देखिए पृष्ठ संख्या 41। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबें से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी, ठीक है? उसने देखा बहुत सारी किताबें और वहाँ क्या था? वहाँ पर ऊपर तक किताबों से भरे खाने यानी रखने की जगह। वो भी क्या थी? 2 लंबी दीवारें थी। वो आंखें फाड़े देखती रही, यानी हैरानी से वीरू उन किताबों को देखती रही, ठीक है? अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अंत में वीरू ने अपने मौसी से पूछा हिम्मत करके कि क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। फिर उन्होंने दोनों खानों को दिखाया, बोला, हाँ है तो, यह देखो, ठीक है? वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। ढेर सारी यानी बहुत सारी। तो उसने कहा, इतनी सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। फिर मौसी ने वीरू से कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो वीरू से मौसी कहती कि तुम्हें किस प्रकार की किताबें पसंद है। जैसे बच्चों, आप सभी को भी किताबें पसंद होगी। उनमें से आपको कुछ कहानियों की किताबें तो कुछ कविताओं की किताबें पसंद होंगी, है ना? उसी प्रकार वीरू से उसकी मौसी उसकी पसंद पूछती है, ठीक है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाकर कही कि तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है, ठीक है? जब मौसी वीरू को एक किताब देती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वह किताब बहुत मोटी रहती है। मौसी ने सुझाव दिया यानी अपना विचार रखा और बोली, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर एक दूसरी किताब दिखाते हुए मौसी ने कहा, तो
शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर से वो बोलती यह बहुत बड़ी है और यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता क्या होता है बच्चों? जो आप स्कूल में थैला या बैग लेकर जाते हो ना, उस बैग में वीरू ने कहा इस बैग में यह नहीं आएगी। अब देखिए पृष्ठ संख्या 42। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। फिर से अब दूसरी हो गई, तीसरी किताब दिखाते हुए बोली, और इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल यानी इरादा। तीसरी किताब दिखाते हुए मौसी ने वीरू से कहा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। फिर जब तीसरी किताब मौसी ने उसे दिया तो उसमें छोटी छोटी तस्वीरें थी और वो बहुत ही पतली किताब थी। तब मौसी ने वीरू से कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, यानी नहीं छांट कर दे सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा का अर्थ होता है नापने के लिए काम आने वाला वस्तु। ठीक है, फुट्टा से किसी चीज को नापा जाता है। उसी प्रकार मौसी ने वीरू से कहा कि तुम फुट्टा लेकर आना और अगली बार किताब को नाप कर तुम अपनी पसंद की किताब ले जाना। ठीक है, वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना। ठीक है, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी की। और फिर वीरू ने अपनी माँ के संदेश को नीचे रखा और वहाँ से चली गई। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।